श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय जागृत में सुषुप्ति। एक बहुत सुगम बात है, उसे विचार पूर्वक गहरी रीति से समझ लें तो तत्काल तत्व में स्थित हो जाएं। जैसे राजा का राज्य भर से संबंध होता है, वैसे ही परमात्म तत्व का मात्र वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि के साथ संबंध है। राजा का संबंध तो मान्यता से है, पर परमात्मा का संबंध वास्तविक है। हम परमात्मा को भूले ही भूल जाएं, पर उसका संबंध कभी नहीं छूटता। आप चाहे युग युगांतर तक भूले रहें तो भी उसका संबंध सबसे एक समान है। आपकी स्थिति जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति किसी अवस्था में हो, आप योग्य हो या अयोग्य, विद्वान हो या अनपढ़, धनी हो या निर्धन, परमात्मा का संबंध सब स्थितियों में एक समान है। इसे समझने के लिए युक्ति बताता हूँ। आप मानते हैं कि बालकपन में मैं था, अभी मैं हूँ और आगे वृद्धावस्था में भी मैं रहूँगा। बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था तीनों का भेद होने से था, हूँ और रहूँगा ये तीन भेद हुए। पर अपने होनेपन में क्या फर्क पड़ा? भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में अपना होनापन, सत्ता तो एक ही रहा। अतः आप कैसे भी हों, कैसे भी रहें, आपकी सत्ता एक समान अखंड रहती है। आपका कभी अभाव नहीं होता। वह सत्ता ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को सत्ता स्फूर्ति देती है। वह शरीर आदि के आश्रित नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आप हरदम हैं में स्थित रहते हैं। जड़ वस्तु, क्रिया आदि का संबंध न रखकर है से संबंध रखना है। यह जागृत में सुषुप्ति है। वह सत्ता मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर की क्रियाओं में अनुस्यूत है। वही मन, बुद्धि आदि का प्रकाशक आधार है। उस सर्व प्रकाशक सर्वाधार में हमें स्थित रहना है। वह सत्ता सदा ज्यों की त्यों रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थिरता, चंचलता, योग्यता, अयोग्यता, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, विपत्ति, संपत्ति, विद्वता, मूर्खता आदि सभी उस सत्ता से प्रकाश पाते हैं। वस्तुतः उसमें आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है, केवल उसकी ओर लक्ष्य दृष्टि करनी है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध ही मोह है। इस मोह का नाश होने पर स्मृति जागृत हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। स्मृति का अर्थ जो बात पहले से ही थी उसकी याद आ गई। कोई नया ज्ञान होना स्मृति नहीं है। अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई व्यथा आ जाए, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ता है। केवल अपनी सत्ता की ओर दृष्टि करनी है, फिर इसी क्षण जीवन मुक्ति है। इसमें कोई अभ्यास नहीं करना है। सत्ता की ओर दृष्टि ना करें तब भी वह वैसी की वैसी ही रहती है, पर उस ओर दृष्टि ना करने से आप अपनी स्थिति क्रियाओं, पदार्थों, अवस्थाओं आदि में मानते हैं। भोजन करते समय मैं खाता हूँ, जल पीते समय मैं पीता हूँ, जाते समय मैं जाता हूँ आदि सब स्थितियों में हूँ समान ही रहता है। यदि मैं को हटा दें तो हूँ नहीं रहेगा, अपितु है रहेगा। वह है सदा ज्यों का त्यों रहता है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। इस है में स्थित होते ही अखंड समाधि, जागृत सुषुप्ति हो जाती है। ओम शांति शांति शांति।